बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री भगवान उद्धव को उपदेश देते हुए कहते हैं, हे उद्धव, दूसरे के स्वभाव तथा कर्मों की निंदा न करें, क्योंकि सभी विश्व एक है। प्रशंसा और निंदा द्वैत के कारण होती है, वह मिथ्या है। अतः निंदा प्रशंसा करने वाला भ्रष्ट होता है। जो वास्तव में है नहीं, उसमें क्या अच्छा और क्या खराब। हे उद्धव, जब तक देह, इंद्रिय आदि के साथ आत्मा का संबंध है, तब तक अविद्यमान होने पर भी मिथ्या संसार का फल दिखाई देगा ही। जैसे स्वप्न में पदार्थ न होने पर भी विषयों का ध्यान करने वाले को स्वप्न में अनेक अनर्थ दिखते हैं, लेकिन ज्ञानी को संसार मोह उत्पन्न नहीं कर सकता। शोक, हर्ष, भय, क्रोध, जन्म, मरण आदि विकार अहंकार के हैं, आत्मा के नहीं। लेकिन देहादि में जो इसका अभिमान है, उसी के कारण आत्मा गुण कर्ममय होता है और सूत्र, महान इत्यादि नामों से व्याहत होता है। जिसको मेरे स्वरूप का ठीक ठीक परिज्ञान हो चुका है, उसे इंद्रियों के स्थैर्य या शोभ से गुण दोष का संबंध नहीं होता। यद्यपि अहंकार से, मल सत्वादि गुणों से आत्मा लिप्त नहीं होता, तथापि जब तक मुझ में दृढ़ भक्ति उत्पन्न नहीं हो जाती, तब तक मानसिक रोग आदि दोषों को दूर करने के लिए गुणों से संबद्ध का परिहार करते रहना चाहिए। हे उद्धव, ज्ञान के पूर्व आत्मा में अभ्यास से गृहीत कार्यों को ही निवृत्ति होती है। आत्मा न तो गृहीत होता है, न उसकी निवृत्ति होती है। हे अच्युत, उद्धव कहते हैं, वह योगाभ्यास अति कठिन मालूम पड़ता है। जिसका मन सावधान नहीं है, उसे भी यह सरलता से सिद्ध हो सके। हे वासुदेव, ऐसा सुंदर और सरल उपाय बतलाइए। हे पुंडरीकाक्ष, प्राय योगियों को मन को रोकने में बड़ा कष्ट होता है, उसका निग्रह होता नहीं, होने पर भी बहुत श्रम करना पड़ता है। इसीलिए है अरविंद लोचन, सारा सार विवेकज्ञ लोग, समस्त विश्व के स्वामी, आपके आनंददायक चरणारविंद का सुख से निश्चित आश्रय करते हैं। ये लोग कर्म के अभिमानी आपकी माया से मोहित होकर आपके चरण का आश्रय नहीं करते। सभी के सुहृद, आपके लिए यह कोई आश्चर्य नहीं है कि अपनी ही शरण में आए हुए अपने दासों के आप एकदम अधीन हो जाते हैं। जिसके पाद पीठ में देवश्रेष्ठ ब्रह्मादि अपने श्रेष्ठ किरीटों के अग्रभाग को घिसते हैं, ऐसे आपके स्वयं रामावतार में मृग और बानरों के साथ प्रीति के साथ मैत्री की समस्त जगत के आत्मा, प्रियतम और स्वामी, आश्रितों को सभी इष्ट देने वाले आपको कौन कृतज्ञ छोड़ सकता है। इस संसार से मोक्ष के लिए अथवा ऐश्वर्य के लिए आपको छोड़कर दूसरे किसी को कौन भजेगा। आपके पाद रस धारण करने वाले हम भक्तों को किस बात की कमी पड़ सकती है। आप बाहर गुरुदेव से और अंदर अंतर्यामी रूप से रहकर प्राणियों की विषय वासनाओं का नाश करते हुए ज्ञानानंदात्मक निज स्वरूप प्रकट करते हैं। ऐसे आपके उपकार का प्रत्युपकार ब्रह्मा आदि देव भी अपने आयुष्य भर में नहीं कर सकते। केवल उस उपकार को स्मरण कर उनको परम आनंद का उद्रेक मात्र होता है। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि भगवान में जिसका मन अनुरक्त है, ऐसे उद्धव के पूछने पर 3 रूप लेकर शक्तियों से विश्व का खेल करने वाले देवादिदेव भगवान श्री कृष्ण प्रेम युक्त मनोहर मुख से कहने लगे, हे उद्धव, मैं तुम्हारे प्रश्न से बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें अपना मंगलमय धर्म कहता हूँ, जिनका श्रद्धा से आचरण करने वाला प्राणी दुर्जय मृत्यु के ऊपर भी जय प्राप्त कर सकता है। मुझको मन और चित्त अर्पण करके आत्मा तथा मन को मेरे धर्म में लगाकर धीरे धीरे मेरा स्मरण करते हुए मेरे प्रीत्यर्थ सभी कर्म करने चाहिए। मेरे भक्तों को साधु लोग जहाँ रहते हैं, ऐसे पुण्यवान क्षेत्र में रहना चाहिए। देव, असुर और मनुष्यों में जो भक्त हैं, उनके चरित्रों का आश्रयण करना चाहिए।
अकेले या कुछ लोग मिलकर गीत नृत्य आदि करना चाहिए और राजोपचार से मेरा पर्व यात्रा महोत्सव मनाना चाहिए। शुद्ध चित्त होकर सभी भूतों में अंदर और बाहर व्याप्त परमात्मा रूपी आकाश के समान निर्लिप्त मुझको अपने अंदर ही देखना चाहिए। हे महादुते, इस तरह ब्राह्मण में, पुलत्स में, चोर में, वेद में, सूर्य में, स्फुलिंग में, क्रूर में, शांत में केवल ज्ञान का आश्रय कर मेरे रूप से सभी जीवों को देखने वाला, अतएव सभी को एक मानने वाला समदर्शी पंडित कहा गया है। सभी मनुष्यों में सदा मेरा भाव रखने वाले पुरुष के स्पर्धा, असूया, तिरस्कार तथा अहंकार शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। अपने को देखकर हंसने वालों की परवाह न करते हुए यह बड़ा है, यह नीच है, इस दृष्टि से हो रही लज्जा को छोड़कर कुत्ता, चांडाल, गौ, गधा तक सभी को भूमि में दंडवत प्रणाम करे। जब तक सभी भूतों में मेरा भाव नहीं उत्पन्न हो जाता तब तक वाणी, मन और शरीर के व्यापारों से इसी तरह आचरण करता रहे। ऐसा योगी सर्वत्र ईश्वर दृष्टि रूप विद्या से सर्वत्र चारों ओर ब्रह्म को देखता हुआ संशय से मुक्त होकर सभी कार्यों से निवृत्त हो जाता है। उसके लिए सभी ब्रह्म हैं। सभी भूतों में मन, वाणी और शरीर के व्यापारों से मेरा भाव रखना ही सभी उपायों में श्रेष्ठ उपाय मैं समझता हूँ। हे उद्धव, मेरे निष्काम धर्म का थोड़ा सा भी आचरण करने पर उसमें तनिक भी हानि नहीं है, उसका फल मिलेगा ही। ऐसे ही निर्गुण होने के कारण भली भांति यह धर्म मैंने ही निश्चित किया है। हे उत्तम, जो व्यर्थ का प्रयास है यानी भय से चिल्लाना आदि जो निष्काम भाव से अगर श्रेष्ठ मुझ में अर्पित किया जाए तो धर्म ही होता है। इस असत्य मानव देह से सत्य और अव्यय मुझको इसी जन्म में जो प्राप्त कर लेता है, बस यही बुद्धिमानों का विवेक और चतुरों का चातुर्य है। यह मैंने तुमको संक्षेप और विस्तार विधि से ब्रह्मवाद का पूरा संग्रह बतला दिया है। देवता भी इसको सहज में नहीं जान सकते। मैंने बार बार स्पष्ट युक्ति से तुम्हें ज्ञान बताया। इसे जानकर संदेहों से शून्य होकर पुरुष मुक्त हो जाता है। जहाँ पर तुमने मुझसे प्रश्न किए हैं और मैंने जहाँ पर तुम्हारे प्रश्नों का विवेचनात्मक उत्तर दिए हैं, ऐसे इस आख्यान का जो पठन, श्रवण और मनन करेगा वह भी वेदों के गुह्य सनातन पद ब्रह्म को जान पाएगा। जो कोई मेरे भक्तों को यह आख्यान दान करेगा यानी सुनाएगा, उस ब्रह्मदाता का वह दान बहुत हो जाएगा और मैं भी अपने को बिना कहे सुने ही उसे समर्पित कर दूंगा। जो इस परम पवित्र शुद्ध आख्यान का अध्ययन करेगा वह भी रोज ज्ञानदीप से मुझको देखते हुए परम पवित्र हो जाएगा। जो नर मुझ में उत्कृष्ट भक्ति रखकर सावधानी से और श्रद्धा से रोज इसका श्रवण करता है वह कर्मों से बद्ध नहीं होता। हे सखे उद्धव, तुमने ब्रह्म को अच्छी तरह जान लिया है ना? तुम्हारे मन का वह शोक और मोह चला गया है ना? दाम्भिक, नास्तिक, धूर्त, शुश्रूषा न करने वाले, अभक्त, अविनीत को तुम इसे कभी मत देना। इन दोषों से रहित ब्रह्म भक्त, प्रिय साधु और शुचि भक्त को दे देना। यदि भक्ति है तो स्त्री शूद्रों को भी दे सकते हो। इसे जान लेने के बाद जिज्ञासु को फिर कुछ जानना बाकी नहीं रह जाता। तुम जानते ही हो कि अमृत पीने के बाद फिर कुछ पीना बाकी नहीं रह जाता। हे तात, ज्ञान, कर्मयोग, वार्ता और दंड नीति धारण में मनुष्यों को जो मिल सकता है वह सब चतुर्विधि पुरुषार्थ तुम्हारे लिए मैं ही हूँ।
जब मनुष्य समस्त कर्म छोड़कर मुझे अपने को अर्पित कर देता है, तब मैं उसको विशिष्ट बनाना चाहता हूँ और बाद में वह मोक्ष पाकर मेरे समान ऐश्वर्य उपभोग करता है। श्री सुखदेव जी ने कहा, जिसको योग मार्ग का उपदेश दिया है, ऐसा हाथ जोड़े हुए वह उद्धव उत्तम श्लोक भगवान का वाक्य सुनकर कुछ नहीं बोल सका। उसका कंठ प्रीति से गदगद हो गया, उसकी आंखों से आंसू आ गए। हे राजन, प्रणय से सुभित अपने चित्त को धैर्य में स्थिर करके अपने को अधन्य समझते हुए अपना सिर भगवान के चरणारविंद पर रखकर हाथ जोड़कर उसने यदुवंशियों में प्रवीर भगवान से कहना शुरू किया। उद्धव ने कहा, हे भगवान, आपके सन्निधान से मेरा जो मोहांधकार था वह आज दूर हो गया। हे अज, अग्नि के पास रहने वाले को ठंडा अंधेरा या भीति कहाँ से लगेगी। आपने मेरे ऊपर कृपा करके मुझ भृत्य को ज्ञानमय दीप दिया, इसीलिए आपका कृतज्ञ बना हुआ ऐसा कौन है जो आपके चरणारविंद को छोड़कर दूसरे की शरण जाएगा। सृष्टि की वृद्धि के लिए आपने दासार, वृषणी, अंधक और सात्वतों में जो स्नेह पास अपनी माया से फैलाया था, वह मेरा सुदृढ़ स्नेह पास आपने आत्म तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र से तोड़ डाला। हे महायोगिन, आपको नमस्कार है। आपके चरण कमल में मेरी निरंतर भक्ति बनी रहे, ऐसी शिक्षा मुझे दीजिए। मैं आपकी शरण में आ गया हूँ। श्री भगवान ने कहा, हे उद्धव, मेरी आज्ञा से बद्री नाम के मेरे आश्रम में जाओ। वहाँ मेरे चरणों से निकली हुई तीर्थ गंगा के जल में स्नान और उपस्पर्शनों से धीरे धीरे पवित्र बनो। हे उद्धव, वहाँ अलकनंदा के दर्शन मात्र से पाप रहित होकर बलकल धारण कर वन्य फलादि खाकर सुख से निष्प्रह होकर रहो। द्वंद्वों को सहन करो, इंद्रियों को जीत करके सुशील बनो। शांत और समाहित बुद्धि से ज्ञान विज्ञान से युक्त होकर मुझ में जो सीखा है उसका विचार पूर्वक चिंतन करते हुए वाणी और चित्त को मुझ में लगाकर अपने धर्म में तत्पर रहो। फिर 3 जन्म के बाद मुक्त होकर मेरे पास आ जाओगे। सुखदेव जी ने कहा, जिसकी बुद्धि संसार को हर लेती है, ऐसे श्री कृष्ण के इस तरह कहने पर उद्धव ने उनकी 3 बार प्रदक्षिणा की। उनके चरण कमलों में सिर रखकर सुख दुख से निर्मुक्त होने पर भी जाते समय आंसुओं से उनकी बुद्धि आर्द्र हो गई। अतः भगवान के चरणों को वे आंसुओं से अभिक्षित करने लगे। स्नेह और वियोग में जिनका त्याग अत्यंत कठिन है, भीत होकर वह उद्धव उस भगवान को छोड़ने में अति विह्वल हो गया। अत्यंत कष्ट से भगवान की पादुकाएं मस्तक पर धारण कर वे जाने लगे। जाते समय उन्हें बार बार नमस्कार करते थे। फिर भगवान को अपने हृदय में रखकर जगत के एकमात्र बंधु उन श्री हरि की ही आज्ञा के अनुसार वे बद्री में गए और वहां रहने के बाद परम भागवत भगवान के कथनानुसार परम गति को प्राप्त हुए। जो भी भक्त इस आख्यान को सुनता है उसके समस्त कष्ट दूर हो जाते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।